रामनगर कॉलोनी स्थित एनएससी कोचिंग संस्थान 23 अगस्त दिन शुक्रवार को अपना 31वां वर्षगांठ मनाने जा रहा है। इस अवसर पर बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जहां पर बोकारो के मीडिया कर्मियों ने उपस्थित होकर संस्थान की गतिविधियों की जानकारी हासिल की। इस अवसर पर संस्था के अनंत कुमार सिन्हा सर ने बताया कि शिक्षा के साथ साथ अनेक तरह की सामाजिक कार्य हमारी संस्था करती है और हम बच्चों को इस तरह से तैयार करते हैं कि बेरोजगारी से निजात पाने के बाद संस्था के वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से जुड़कर समाज सुधार में भी अपनी भागीदारी पूरी जागरूकता के साथ निभा सके। इस अवसर पर संस्था की निर्देशिका नूतन श्रीवास्तव ने बताया कि हम माता पिता को ये बताना चाहते हैं कि इस डिजिटल युग में भी ऑफलाइन पढ़ाई की अहमियत है। बच्चे और शिक्षक के बीच जब आपसी तालमेल के साथ विचारों का आदान प्रदान होता है, तब पाठ्यक्रम को बच्चे और अच्छी तरह से समझ पाते हैं। बच्चों को शिक्षित करने के साथ उन्हें नैतिक और भावनात्मक जिम्मेदारियां से भी जोड़ना बहुत ही ज़रूरी है, तभी वह भविष्य में समाज और देश के लिए अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सकते हैं। संस्था के सामाजिक गतिविधियों की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी संस्था की तरफ से बोकारो के प्रतिभा को सम्मानित किया जाएगा, जो विभिन्न क्षेत्रों की विभिन्न विधाओं के उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए पुरस्कार के हकदार है। मीडिया का आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने अपने वार्षिक कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया। आज ये पत्रकार सम्मेलन एनएससी न्यू सक्सेस सेंटर कोचिंग इंस्टीट्यूट के 31वें वर्षगांठ के अवसर पर रखा गया है। हम लोगों ने 31 वर्ष का सफ़र एनएससी इंस्टीट्यूट में सफ़र किया, जिसमें हमारे हज़ारों बच्चे, मोर देन 12,000 बच्चे आज हमारे सरकारी जॉब में हैं, बैंक में, रेलवे में, एसएससी में और कई सरकारी संस्थानों में। 23 अगस्त को हमारे बच्चे यहाँ पर इकट्ठे भी होते हैं। बहुत से बच्चों ने कहा भी है, कुछ बच्चे आ भी गए हैं बाहर से, कुछ बच्चे मुंबई से, कुछ बच्चे दिल्ली से ऑलरेडी आ भी चुके हैं, जो कि फंक्शन को अटेंड करेंगे। उनके लिए एक एलुमनी मीट होता है, जहाँ पे हम लोग 100 से अधिक बच्चों को यूनिफॉर्म देंगे, बुक्स देंगे, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि सिर्फ एनएससी इंस्टीट्यूट सरकारी नौकरी ही नहीं उपलब्ध कराता है, बच्चों को नहीं देता है, दिव्यांग बच्चों को भी हम फ्री पढ़ाते हैं। आशालता विकलांग केंद्र के बच्चों को, मानव सेवा के बच्चों को, आपके कुष्ठ ग्राम जो है कुष्ठ रोग बस्ती निर्मल ग्राम, वहाँ के बच्चों को भी फ्री पढ़ाते हैं। इसके अलावा जहाँ से कहीं कोई बच्चा आता है जो नीडी है, हम कोशिश करते हैं कि उनको भी फ्री पढ़ा के सरकारी नौकरी में ले जाएँ। अभी तक हमारे 5,000 से ज़्यादा बच्चे जो दिव्यांग हैं या नीडी हैं, उनको हम लोगों ने जॉब लगाया है निःशुल्क। आगे भी ये कार्यक्रम चलता रहेगा। और अभी हम लोग, आपको ये जानकर खुशी होगी, एक बुजुर्ग मनोरंजन केंद्र एनएससी सुकून के नाम से स्टार्ट किया है पिछले वर्ष ही। उसमें भी करीब 30-40 बुजुर्ग रोज़ आकर संध्या 5 बजे से लेकर 7 बजे तक यहाँ पर इंजॉय करते हैं, कैरम खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, चेस खेलते हैं और आपस में बात करते हैं और अपना उनका जो एकांतपन है, अकेले रहते हैं, इस फेज़ को वो दूर करते हैं। हम समय समय पर पेड़ लगाते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, प्लास्टिक के लिए अवेयरनेस फैलाते हैं, सफाई अभियान निकालते हैं, ताकि एनएससी समाज में इस बात को प्रकाशित कर पाए कि हम समाज को हेल्प करने के लिए हैं, समाज को बदलने के लिए हैं और हमारे बच्चे भी आने वाले समय में देश हित में अनेक कार्य करेंगे। यही शुभकामना है। धन्यवाद। हमारे एनुअल फंक्शन के लिए जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया, इसमें मौजूद तमाम पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत बधाई है, क्योंकि वो हमारे प्रोग्राम में हमेशा इस तरह से शरीक होते हैं। हम उनके शुक्रगुजार हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारा यह संस्थान 31 वर्ष का सफ़र तय कर रहा है और यह सिर्फ पढ़ाई के साथ साथ का ही काम नहीं करता, बल्कि अनेक तरह के सामाजिक गतिविधियों को भी यह संपादित करते चला आ रहा है। हमारी यह कोशिश रहती है कि समाज को हम संदेश दें कि भले यह डिजिटल युग हो गया है, लेकिन बच्चों को अभी भी ऑफलाइन पढ़ाई की ज़रूरत है। हम बच्चों के अंदर नैतिक भावनाओं को जागृत करने का काम करते हैं और उन्हें उनके कर्तव्य से भी जोड़ते हैं और छोटी मोटी जिम्मेदारियां सौंप कर उन्हें यह सिखाने की कोशिश करते हैं कि इस तरह के जो पड़ाव हैं उनकी ज़िंदगी में आएंगे और उसको बहुत अच्छी तरह से वो सब संभाल सकें। पढ़ाई के साथ साथ हम अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि किस तरह से मानसिक तनाव से मुक्त रहे और समाज के लिए जो अपनी जिम्मेदारी है, परिवार के लिए जो अपनी जिम्मेदारी है, उसको भी लेकर चले। सिर्फ पढ़ाई से ही सब कुछ नहीं होता। बेरोजगारी बेशक यहाँ दूर करने की कोशिश की जाती है, लेकिन हमारा यह प्रयास भी रहता है कि ये बच्चे ही समाज के कर्णधार हैं और ये छोटे मोटे काम को करते हुए भविष्य में बड़े काम कर सके
इसकी भी शिक्षा यहाँ पाते हैं। और इसके साथ ही साथ हम अपने वार्षिक समारोह में बोकारो के कुछ प्रतिष्ठित लोगों को अनेक विधाओं के से आए हुए लोगों को सम्मानित भी करेंगे। इसकी सूचना भी आप लोगों को दे दी जाएगी।